आज के समय में व्यक्ति अपने जीवन में धन को सबसे अधिक महत्व देता है। धन के आगे उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों के लिए रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने धन को ही सब मान लिया है, और यही कारण अहंकार बन जाता है। हमारे दिमाग में यह बैठ गया है, इस संसार में यदि कोई सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, वह केवल धनी व्यक्ति ही है, जिसके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, उसका जीवन खुशहाल है। ऐसा हम सभी की मानसिकता होती है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। जीवन में सुख सुविधाओं द्वारा, धन द्वारा व्यक्ति स्वयं के भीतर की उलझन को कभी खत्म नहीं कर सकता, और न ही अशांत मन को शांत कर सकता है। इन सब के होने के बाद भी जीवन में अशांति होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल के समय में हर कोई अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान है। मन अशांत है। सबका कारण बेशक अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर कोई इस तनाव से घिरा हुआ है, और इसी तनाव को कम करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं ताकि हम भीतर से शांति कर सके। लेकिन तब भी वह हमें नहीं मिलती, क्योंकि मन की शांति धनी होकर या इधर उधर भटक कर नहीं मिल सकती है। वह केवल तब मिलेगी जब व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट कर अपने इच्छाओं का परित्याग कर देगा। किंतु क्योंकि इसी के त्याग के बाद आपका लालच खत्म होगा, तभी मन भीतर से शांत होगा। यह कहानी आपके मन को शांत कर देगी। पूरे मन के साथ सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। राजा धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत लेता था। हमेशा दान पुण्य करना, भूखे को भोजन करवाना, गरीबों की सहायता करना, वह इनमें से किसी भी काम में कोई कमी नहीं करता था। लेकिन उसके ऐसा करने का जो कारण था वह यह था कि वह सबको यह दिखाना चाहता था कि वह कितना दानी है, कितना अच्छा कर्म करता है। उसकी मनसा केवल झूठी और दिखावटी थी। एक दिन उस नगर में एक महात्मा का आगमन होता है। वह एक प्रख्यात महात्मा थे जो सदैव सत्य के मार्ग पर चला करते थे। उन्होंने उसे ही जीवन का सार बना लिया। असत्य, झूठ, दिखावे से उनका कोई लालच नहीं था। वह केवल साधारण जीवन व्यतीत करते थे। जितना वह स्वयं इन सब से प्रभावित थे, उतना ही वह दूसरों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने जिस भी नगर में आज तक यात्रा की थी, सभी को बस यही शिक्षा दी थी। जब वह महात्मा उस नगर में पहुंचते हैं तो उस नगर के सभी लोग उन महात्मा का प्रवचन सुनने उनकी सभा में पहुंचते हैं। सभी उनकी प्रसिद्धि से वाकिफ थे। राजा को जब पता चलता है कि महात्मा उनके नगर में आए हुए हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए जाता है, और वहां पहुंच कहता है, गुरुदेव, आप यहाँ आए, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। आपने मेरी प्रजा को उपदेश दिया, उनका मार्गदर्शन किया। आपका कोटि कोटि आभार। इसके बदले मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। यह सुन महात्मा कहते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है।
लोगों को सही राह दिखाना, उस पर चलने के लिए प्रेरित करना, यही मेरा कार्य है। यह सुन राजा कहता है, किंतु मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी आपको कुछ दूं। आपकी जो भी इच्छा हो आप हमसे कह सकते हैं, मैं आपको वही दूंगा जो आप चाहते हैं। यह सुन महात्मा कहते हैं, तो ठीक है, आप बताइए कि आप मुझे क्या दे सकते हैं। तब राजा कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। यह सुन महात्मा कहते हैं कि ठीक है, फिर आप मुझे अपने तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं दे दो। राजा कहता है, ठीक है, लेकिन आप उसे कैसे ले जाएंगे। तब महात्मा कहते हैं कि यह मेरा कमंडल है, इसी में डाल दीजिए। राजा उस कमंडल को देखता है तो सोचता है, इतना छोटा कमंडल है, इसमें ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं थोड़ी आएंगी, और लोगों को लगेगा कि राजा ने महात्मा की बात भी रख ली, मेरा नाम भी हो जाएगा। राजा अपने पास से कुछ स्वर्ण मुद्राएं कमंडल में डाल देता है, लेकिन राजा का सोचा हुआ नहीं होता। जब जब राजा कमंडल में स्वर्ण मुद्राएं डालता, वह भरने की जगह और खाली हो जाती। राजा ने एक एक करके अपने सारे स्वर्ण मुद्राएं जो उसके पास रखे भी थे उसमें डाल दिया, लेकिन वह तब भी नहीं भरा। यह देख राजा को हैरानी हुई कि उन्होंने सोचा था कुछ ही स्वर्ण मुद्रा में भर जाएगा, लेकिन यहाँ तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। तब राजा स्वयं के पहने हुए सारे सोने के आभूषण को उस कमंडल में डाल देता है, लेकिन तब भी वह कमंडल नहीं भरता, क्योंकि तब राजा स्वयं के पहने हुए सारे सोने के आभूषण को उस कमंडल में डाल देता है, लेकिन तब भी वह कमंडल नहीं भरता, क्योंकि अब राजा जुबान दे चुका था, उसे कमंडल भरना था। अगर वह पूरा नहीं भर सकता तो उसे हारना पड़ता, इसलिए वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर अपने तिजोरी का सारा स्वर्ण मुद्राएं मंगवाता है, लेकिन महात्मा का कमंडल तब भी नहीं भरा। अंत में राजा वही थक कर बैठ जाता है। यह देख महात्मा कहते हैं, क्या हुआ राजन, आपने मेरा कमंडल अब तक नहीं भरा। यह सुन राजा कहता है कि मुझे क्षमा करें, यह मुझसे नहीं होगा, मैं इस कमंडल को नहीं भर पाऊंगा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह सुन महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि चलिए फिर आप मुझे कुछ और दे दीजिए। राजा कहता है कि क्या चाहिए आपको। महात्मा कहते हैं, आपका यह अहंकार कि आप सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, आपका यह अहंकार मुझे दे दीजिए और स्वयं को अहंकार से मुक्त कर लीजिए, और अब जो भी करिए साफ मन से करिए, दिखावे या नाम के लिए नहीं। यह सुन राजा को अपने अहंकार का यह एहसास होता है कि उसने आज तक हर काम अहंकार में आकर ही किया है और स्वयं को सबकी नजरों में ऊपर उठने के लिए किया, किसी की सहायता के बारे में सोचकर नहीं। तब वह इस गलती के लिए महात्मा से क्षमा मांगता है और कहता है कि महाराज, आपने सत्य कहा, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मुझे मेरी भूल का एहसास है। और तब वह कहता है कि मुझे अभी तक यह समझ में ही नहीं आया कि मेरे इतने स्वर्ण मुद्राएं डालने पर कमंडल भरा क्यों नहीं। यह सुन महात्मा कहते हैं, क्योंकि यह कमंडल हमारे मन के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति का मन कभी भी भीतर से किसी भी तरह की इच्छाएं, सुख सुविधाओं, धन, ज्ञान आदि से नहीं भरता, हमेशा अधिक की चाह रखता है,
उसी प्रकार यह कमंडल भी नहीं भर सका। व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, उसके लालच का कोई अंत नहीं है। उसे जितना मिलता है वह उतना ही अधिक की चाह रखता जाता है और अहंकारी बनता जाता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सत्य नहीं है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और यही हमारे दुख के तनाव का कारण बनती है। यह सुन राजा कहता है कि फिर हम इच्छाओं से कैसे बचें? यह तो आना स्वाभाविक है। तब महात्मा कहते हैं कि उसका त्याग करो, स्वयं के भीतर से खत्म कर दो। यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने भीतर से इच्छा, लालच, अहंकार सबका त्याग कर स्वयं को संतुष्ट करना होगा। और जब आप भीतर से पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन से दुख, अहंकार सब खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में सरलता और शांति आ जाएगी। अतः व्यक्ति को अपने जीवन में शांति लाने के लिए, स्वयं के मन को शांत रखने के लिए बस स्वयं के भीतर के अहंकार, इच्छाओं का त्याग कर स्वयं को संतुष्ट करना है। यही इसका उपाय है। महात्मा की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो जाता है और राजा महात्मा के कहे हर बात को अच्छे से जान और समझ लेता है। राजा महात्मा के ज्ञान और उपदेशों से यह समझ जाता है कि किस वजह से वह इतने प्रख्यात हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को सही राह पर चलना सिखाना है। राजा महात्मा के चरणों में गिर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम यह भी सीख सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में धन दौलत, अहंकार और इच्छाओं के बिना भी आप अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं। जब आप अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।